हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, जो कल हमने सीखा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ अ चार्ज, है ना। तो और आज के जिस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि हमें ये सीख चुके हैं, ठीक है। तो वही हमने कुछ कुछ हमें सीखना है उसके बराबर। तो आज का जो टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का 2.8 टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो उसके अंदर तीन सब टॉपिक्स है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। बोलो क्लियर हो रहा है आपको? ये तीन टॉपिक्स है। फिर जो थर्ड वन टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को शुरू करने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले हम जो है लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था थोड़ा वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो फिर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने है, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखना ध्यान से क्या कह रहा है। देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक पॉइंट चार्ज वाला सिस्टम और सेकंड सिस्टम जो आपका होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम सेल्फ एनर्जी का भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका जो जेईई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन में ये सब आता है। तो बोर्ड लेवल में आपका सिर्फ इतना ही इनफ है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको शॉर्टकट दिया था, एक फॉर्मूला भी दिया था। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, देखो यहाँ पे। तो फॉर्मूला दो तरह के मेथड थे, एक था पहले तो ब्रिंग करने वाला और दूसरा जो हमारा मेथड था शॉर्टकट वाला मेथड, कि आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे, है ना। आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। तो पेयर बना के भी आप इसका जो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ये चीज़ हमने कल सीखी थी, ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ को सीखने वाले हैं, है ना। सेम यही चीज़ सीखनी सीखनी है आज हमें। इसलिए आपको थोड़ा ये ऐसा लगेगा आज का लेक्चर कि हम सीख चुके हैं, लेकिन जो आज जो हम सीखने वाले उसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें ये जो हमने कल सीखा था इसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, लेकिन आज जो हम सीखने वाले बच्चों उसमें एक्सटर्नल फील्ड रहेगी। तो उसकी वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो फिर शुरू कर लेते हैं फिर आज का टॉपिक। तो आइए बच्चों इसको सीख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज हम पढ़ते हैं इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल आपको से आपको आता है, आप मुझे आंसर भी करोगे, ठीक है ना। देख लो, अभी यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, ठीक है, देर इज नो फील्ड। समझना ध्यान से। तो कोई क्यू चार्ज है, सुनना, जो इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट पी पे है कि नहीं। तो इस क्यू चार्ज को मुझे पॉइंट पी पे लाना है। तो बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क कितना, मतलब कितना कार्य करना पड़ेगा। या तो फिर मैं आपको पूछूं, बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। सोचो। तो यहाँ पे अभी देखो, इसमें कोई भी यहाँ पे फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य हो जाएगा जीरो मेरा। क्यों? क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है ना, एक्सटर्नल कोई फील्ड ही नहीं है। मुझे कार्य करना ही नहीं पड़ रहा ना, सीधी सी चीज है। क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। मैं इस चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे फटाफट ले आऊंगा, क्योंकि मुझे जिसके अगेंस्ट काम करना है वो फील्ड ही यहाँ पे नहीं है ना। तो कार्य यहाँ पे कोई नहीं होगा। ये लो क्यू चार्ज आ गया अब यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे बच्चों, अब ये क्यू चार्ज आ गया, इसको मैं कर लेता हूँ इरेज, है ना। अब देखो Q2 चार्ज मिलेगा, तो Q1 चार्ज। अब मैं इसको इस पॉइंट P पे लेके आ रहा हूँ, या तो फिर इस यहाँ पे मान लो पॉइंट Q है ना। इन्फिनिटी से मान लो, इन्फिनिटी से मान लो इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे, है ना। Q1 और Q1 चार्ज को मैं पॉइंट Q पे लेके आ रहा हूँ मैं। तो अब मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा बच्चों। अब मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पी पे ये क्यू चार्ज हमारा आ गया, जो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, दूर भेजेगा। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, इसको यहाँ क्यू पॉइंट पे लाने के लिए हमें जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अगेंस्ट हमें कार्य करना पड़ेगा। बोलो आ रहा है समझ में? तो ये फील्ड क्या है, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड। बोलो आया समझ में? बोलो आया समझ में? ये तो सीखा सीखा लग रहा है ना आपको। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फील्ड। तो किया गया कार्य इन एक्सटर्नल फील्ड पे क्या होता है बच्चों, तो W इंटू यहाँ पे क्या पोटेंशियल, ये हमने कल लास्ट वाला लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज इन्फिनिटी से आया, मतलब इसको पॉइंट ए नाम दो, यहाँ पे पॉइंट बी नाम दो। तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q इंटू डेल्टा वी कर लो, तो ये आपको किया गया कार्य होगा। बोलो आ रहा है समझ में? बोलो हुआ नहीं हुआ क्लियर? तो यही आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बुक में जो बहुत लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है, यही चीज घुमा फिरा के यही समझा रहा है वो। बोलो आ रहा है समझ में?
तो टॉपिक जो आपका फर्स्ट है, जो फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने के लिए पॉइंट पी पे, ठीक है, मान लो अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड होती है ना, ध्यान से सुनना बेटो, ध्यान से सुनना बच्चों, ये अपनी होगी एक्सटर्नल फील्ड, समझ लो इसको, है कि नहीं, है ना, ये होगी अपनी एक्सटर्नल फील्ड। तो मान लो बच्चों यहाँ पे ये अपना हो गया ओरिजिन, क्या हो गया, थोड़ा गलत हो गया ये, तो यहाँ पे हम पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपनी हो गई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान से सुनना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये जो अंतर है यहाँ से मान लो, इसको मैं दे दूँ, इसको मैं आर नाम दे दूँ, यहाँ से मान लो इसका डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है बच्चों यहाँ से कितना है, आर है, कितना है, आर। बोलो क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये एक्सटर्नल फील्ड है, तो हमें इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फील्ड है हमेशा रिपल करेगी ना, इसको दूर भेजने की कोशिश करेगी। मान लो आप समझ लो, जो ग्राउंड पे ब्लॉक हमने रखा है, इस ब्लॉक को अगर हमें ऊपर लेके जाना है ना, तो इसका जो नीचे फोर्स लग रहा है mg, समझ आ रहा है, जो इसको खींच रहा है नीचे, तो मिनिमम उससे ज़्यादा तो हमें फोर्स देना ही पड़ेगा ऊपर। मतलब अगर हमें इसको ऊपर लेके जाना है एच हाइट पे, तो हमें ये जो फोर्स है उसके अगेंस्ट होकर कार्य करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। बोलो आ रहा है समझ में। तो वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं, जो फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, फोर्स लगाना और चार्ज को डिस्प्लेस करना है, तो कुछ क्या होगा, कार्य होगा। बोलो आ रहा है समझ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा इस चार्ज को पी पॉइंट पे लाने के लिए। तो ये जो हम वर्क डन करेंगे, ये वर्क डन जो है बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमने कल ही सीखा था। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन Q इंटू डेल्टा वी, तो V ऑफ R, मतलब जो ये R जो अंतर है यहाँ से इस पॉइंट का, V ऑफ R, ठीक है। बुक में दिया इस फॉर्मेट में, मैं भी इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ। बोलो हुआ क्लियर। ये क्या है अपना, बताओ बच्चों, ये चीज क्या है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज नॉट अ पोटेंशियल, इट अ पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना, भूल मत जाना, ये बहुत ही काम की चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मतलब किस पॉइंट से किस पॉइंट लेके जा रहे हो उसके ऊपर आपका वर्क डन डिपेंड करता है। बोलो आया समझ में, बोलो हुआ क्लियर। ठीक है, इतनी ही चीज आपको लिखनी है। सर नोट्स देखो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो देखो बच्चों, ये हो गया आपके नोट्स। यहाँ पे मैंने जो जो पॉइंट्स लगते हैं इंपॉर्टेंट, जो लिखना चाहिए वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखो मैंने क्या लिखा है, इफ यू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वी हैव टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ वर्क अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, आपको समझ में आ गया हो, किसके अगेंस्ट, दिस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। एंड दिस वर्क डन विल स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू दिस चार्ज। एंड ये जो वर्क डन होता है किसके बराबर होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। बोलो यस और नो, क्या आ गया समझ में। और ये जो डेल्टा वी है बच्चों, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। बोलो हुआ क्लियर कि नहीं हुआ तुमसे क्लियर, ठीक है ना। अब देखो, अब आई थिंक ये भी टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इस टॉपिक में भी क्या कहना चाहता है। देखो सेकंड टॉपिक जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये जो हमने लास्ट कल टॉपिक में पढ़ा था, कल वाले वीडियो में हमने ये चीज सीखी थी कल। इसमें और आज वाले में क्या अंतर है कि कल जो हमने सीखा था पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की थी, कोई एक्सटर्नल फील्ड में नहीं थी। अब यहाँ पे क्या कोई एक्सटर्नल फील्ड आ गई, क्या आ गई, एक्सटर्नल फील्ड। देखना ध्यान से। अब इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ मैं लगा दो टाइटल पोटेंशियल एनर्जी, लगाओ टाइटल यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। बोलो हुआ क्लियर। इस चीज के बारे में सीखना है हमें, है ना। तो देखो इससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज क्या है, कहना क्या चाहती है। देखो मैं आपको एक छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, आपको ध्यान से सुनना, ध्यान से। हाँ आपको आता है, टेंशन ना लो, आपको आता है ये सब, ठीक है ना। क्योंकि कल ही हम ये सीख चुके हैं, वो नया नहीं इस चीज में, देखना ध्यान से। देख बेटा मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम ऑफ अ चार्ज, क्या बोला है, सिस्टम ऑफ अ चार्ज। तो पहले ट्राइंगल लेके आ जाता है, ट्राइंगल। देख बेटा ये आ गया अपना सिस्टम ऑफ अ चार्ज, तीन चार्ज है जो मिलके सिस्टम क्रिएट कर रहा है ना, Q2, और ये हो गया अपना Q3। ध्यान से सुनना। अब देख मुझे ऐसा ही सिस्टम बनाना है, देखो बाजू में भी उसके जैसा ट्राइंगल आ गया यहाँ पे ना। तो ये हो गया अपना Q1 चार्ज, और ये अपना बच्चों हो गया Q2, और ये अपना हो गया Q3। बोलाया समझ में। अब जो हम करेंगे ना बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं अपना ब्रिंग वाला मेथड। फिर इसको इरेज कर लेते हैं हम, ये लाना है वन बाय वन, है ना। ब्रिंग वाला मेथड अपना है,
तो हमें ये क्या करना है, लाना है ना वन बाय वन। तो कल ही मैंने आपको सिखाया था कि हमें जो है, कल हमने ऐसा सीखा था कि ये Q1 Q2 Q1 Q2 और ये Q3 चार्ज को मैं ला रहा हूँ कहाँ से, इन्फिनिटी से। कहाँ से, इन्फिनिटी से। बोल आया समझ में, है ना। तो वो जो कल में और इस आज में क्या अंतर है, कल जो हमने लाए थे वन बाय वन, वहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं थी बेटा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तुझे, कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल फील्ड क्या है, प्रेजेंट है। बुला रहा है समझ में क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। कोई एक एक्सटर्नल फील्ड क्या है, प्रेजेंट है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अब तू देख ले यहाँ से, मैं पहले तो एक सिस्टम क्रिएट करता हूँ। पहले जो हम एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, ध्यान से सब देखना बच्चों इसको। यहाँ से ठीक है, ये अपना हो गया ओरिजिन, इसको मान लेते हैं ये ओरिजिन हो गया, ये अपना हो गया ओरिजिन, है ना। ये क्या हो गया अपना ओरिजिन, है कि नहीं। अब तू सुन, यहाँ से थोड़ा हम कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे Q1 लाना है हमें, यहाँ पे Q2 लाना है हमें, और यहाँ पे हमें लाना है Q3, है ना। तो इस अंतर को नाम देते हैं R1, इसको नाम देते थे R2, और इसको नाम देते हैं R3। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इसको हम नाम देते हैं R12। कन्फ्यूज हो तो ना, सब इजी है, ठीक है। इसको R23, इसको नाम देते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है R13। बोलो हो रहा है क्लियर। थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से, थोड़ा ये खिचपिच हो चुका है यहाँ पे, बस मैं क्लियर बना के दे दूंगा, ठीक है। नोट्स में ये क्लियर आएगा, आपका टेंशन ना लो। ध्यान से समझ नहीं आपको क्या मैं समझा क्या रहा हूँ यहाँ पे। अब देख बेटा यहाँ पे कि जब तू ये Q1 चार्ज को लेके आएगा, ठीक है, तो क्या तुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। कल हमने ऐसा सीखा था कि जब हम Q1 को लेके आए थे तब हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ा था। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ। कल कोई कार्य करना नहीं पड़ा था, क्यों नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उस कल जो है कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, जो इसको रोकने के लिए कोई कल था ही नहीं। अब क्या, अब तो यहाँ पे फील्ड आ गई ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, मतलब इसके अगेंस्ट। तो जब Q1 को हम यहाँ पे लाते हैं बेटा, Q1 को यहाँ पे लेके आते हैं Q1, तो यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल इसका, जो भी होगा पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे इसको नाम देते हैं VR1। तो मतलब मुझे Q1 को लाना है, वर्क डन टू ब्रिंग Q1 अपना क्या हो जाएगा बच्चों, तो Q1 इंटू V ऑफ R1। बोलो हुआ क्लियर। V ऑफ R1 क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल। बोलो हुआ नहीं हुआ, है ना, हुआ नहीं हुआ, ठीक है चल। अब तू देख, वैसे मुझे क्या लाना है, Q2 लाना है। क्या समझ आ रहा है तुझे, वैसे मुझे क्या लाना है, Q2 लाना है। तो यहाँ से तू देख, Q2 को ब्रिंग करने के लिए क्या होगा, पहले तो इस फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ होगा पोटेंशियल, तो पहले वो लिख ले, Q1 इंटू VR2 प्लस ये जो Q1 होगा उसकी भी फील्ड होगी ना, तो कितनी फील्ड होगी, Q1 जो कार्य करना पड़ेगा हमें, या तो हाँ जो कार्य, या तो इसको तो शॉर्ट में भी लिख सकता है, ठीक है। देख के कैसे लिखेगा, तू क्या कर पहले पता है, तू पहले यहाँ पे पोटेंशियल निकाल ले। क्या निकाल, पोटेंशियल Q1 की वजह से कितना होगा यहाँ पे, के Q1 अपन R12। बोलो हुआ क्लियर। प्लस ये जो फील्ड है एक्सटर्नल वाली, उसके से भी कुछ होगा, तो वो कितना है, के सॉरी ये हो जाएगा अपना V ऑफ R2। बोल आया समझ में, तुझे न को आया समझ में, है ना। अभी जो कार्य होगा तेरा, लिखा जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे किसको लाना है, तो Q2 को ला रहा है, देखिए हो गया ऐसे। बोल हुआ नहीं हुआ, है ना। अब आगे Q3 को लेके आ रहे हैं हम, है कि नहीं। तो Q3 को लेके आते हैं फिर, तो Q3 को लेके आने से पहले हम निकाल देते हैं पोटेंशियल। तो इसी फील्ड की वजह से कुछ होगा पोटेंशियल, यहाँ पे वो कितना होगा, V ऑफ R3। बोल हुआ क्लियर। फिर क्या होगा, के Q1 R13, है ना, इनके बीच का अंतर कितना है, R13 प्लस के Q2, ये हो जाएगा R23। बोलाया समझ में। तो ये तेरा हो जाएगा पोटेंशियल यहाँ पे जो सिस्टम का, ये जो हो जाएगा इंटू क्या कर ले, Q3। अब इन सब का सम कर ले, तेरा आंसर आ गया। बोल हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, बोल आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, क्लियर हुआ। अब तू क्या लिख देगा, इसका नेट पोटेंशियल लिख ले यहाँ पे। जो नेट पोटेंशियल होगा सिस्टम का, वो लिखा जाएगा, मतलब नेट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। नेट पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी U इज इक्वल टू Q1 V ऑफ R1
प्लस वी ऑफ Q2, यहाँ पे आएगा Q1, ये आएगा Q2 वी ऑफ R2, है ना, फिर Q3 वी ऑफ R3, इसको थोड़ा Q3 वी ऑफ R3, ठीक है। अब K Q1 Q2 बाय R12, है ना, फिर K Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाय R23। बोला आ रहा है समझ में? ये हो गया तेरा पोटेंशियल। क्या हो गया ये तेरा पोटेंशियल? बोल हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो ये हो गया तेरा आंसर सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ ये आपके सामने। ठीक है, तो बोल आया समझ में ये चीज़? ठीक है, तो ये तेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस सिस्टम की, ये है ना पर्टिकुलर सिस्टम, इसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड में। बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से तू इसको ऑब्जर्व कर, तू इसको ऑब्जर्व करेगा तुझे समझ में आ रहा है कि अरे ये तो क्या है, देखा देखा लग रहा है ना। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इन एब्सेंस ऑफ सिस्टम, इन एब्सेंस ऑफ एन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। बोल क्लियर हुआ? समझ आ रहा है तुझे? एक्सटर्नल फील्ड में ये होगी तेरी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ऐड कितना हुआ? तो हर एक चार्ज को ब्रिंग करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है हमें, उसी को ऐड करना है ना, बस उसी को ऐड करना है। अब मुझे आप जो तेरी बुक में दिया है, ये थोड़ा मैंने थोड़ा अच्छा सिखा दिया आपको, सिस्टम 3 चार्ज का लिया हुआ है, और तुझे तो बुक में देखेगा तो आंसर कुछ और है, और नहीं है। ये 3 चार्ज का सिस्टम है, और जो तेरी बुक में दिया हुआ है बेटा, वो दिया है 2 चार्ज के लिए। ठीक है, देख उसको भी कर लेते हैं। बुक में कुछ ऐसा दिया हो, देख बेटा समझ में, समझ ले अच्छे से। 2 चार्ज दिया Q1 एंड Q2। बोलूँगा क्लियर? अब सुन ले ध्यान से। अब यहाँ से जो मान लिया हम हो गई रेफरेंस फ्रेम, इसको लेते हैं ओरिजिन, है ना, ये इसको मानते हैं ओरिजिन। सुनो ध्यान से, ये जो अंतर है तेरा R1, अंतर है क्या है R2। सुनना ध्यान से। अब तू क्या कर रहा है, Q1 को लाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा ना, कुछ पोटेंशियल VR1। यहाँ पे क्या होगा, VR2 पोटेंशियल। बोला आ रहा है समझ में? ठीक है, अब तू इस चीज़ को ऑब्जर्व कर, इस चीज़ को तूने सीखा ये चीज़। पहले क्या कर, सिस्टम की निकाल दे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो यहाँ पे क्या होगी पोटेंशियल सिस्टम की क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो है तेरा सिस्टम का हो जाए के Q1 Q2, और दोनों के बीच का अंतर R12। बोल हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? अब दूसरा यहाँ पे क्या है ना, ये एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है कि हर एक को तो ब्रिंग करके लाएगा, एक एक को पकड़ पकड़ के, तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो वही क्लिक कर रहा है। मान लो Q1 को ला रहा है, तो जहाँ पे उसका जो पोटेंशियल होगा उतना ऐड कर ले, प्लस Q2 को लाया, ऐड कर ले। तो ये हो गया जरा बुक वाला फॉर्मूला। बोला आया समझ में? जो सीखा समझा वो क्या है, सही है। बोलो है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे यस और नो है ना? तो फिर तो नया कुछ नहीं है, जो सीखा वही हम वही अप्लाई करना है हमें। ठीक है ना। तो देख तू ऐसा भी कर सकता है, तू चाहे तो चेक कर सकता है, देख ले। तो पहले Q1 को पकड़ के ला, फिर Q2 को पकड़ लेके ला, तो यही फॉर्मूला लास्ट में आएगा तेरा बेटा। क्या यही आएगा ना लास्ट में फॉर्मूला? बोला आ रहा है समझ में? तो इस चीज़ को समझ लेना, इसकी कोई नोट्स नहीं होती। ठीक है, जो जो लॉजिक चीज़ है, लॉजिक उसको लिख लेना, इसकी मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ। तो नोट्स मुझे देनी चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है ना। जो पॉइंट्स है यहाँ पर लिखती है, यही चीज़ आपको समझनी है सिस्टम के लिए, या फिर कोई भी फील्ड हो, एक्सटर्नल प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, उसका जो मेन फॉर्मूला रहेगा बेटा वो यही चीज़ रहेगी। बोल आ रहा है समझ में? तो इसको समझ लेना अच्छे से। अगर मुझे चाहिए तो मैं ये डाल दूंगा नोट्स में भी। ठीक है ना। बोल क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आ रहा है? मैं वैसे डाल ही दूंगा, टेंशन ना ले, मैं इसको डाल दूंगा नोट्स में। ठीक है ना। चलो क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या, अपनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल है। किसकी है? डायपोल की हमें निकालनी बेटा पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की। तो वैसे ये देखा देखा लग रहा है, कुछ नया नहीं इसमें, इसको कर लेते अच्छे से। देखो तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट ड्रॉ कर दिया इन एक्सटर्नल फील्ड में, है ना। तो ये अपनी डायपोल मोमेंट है -Q एंड +Q, जो θ1 पे एंगल पे है, और कुछ टाइम के बाद हम उसको θ2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? θ2। तो इसको θ1 से लेकर θ2 घुमाने के लिए बेटा हमें क्या, बच्चों हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो हम एनर्जी देंगे वही एनर्जी क्या होगी, इसी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हुआ क्लियर? अरे हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है? डायपोल का जो हमेशा एक टेंड होता है कि वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाए। ठीक है, उसकी दिशा के साथ उसकी जो होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो मैच हो जाए। ठीक है, उसके साथ अलाइन हो जाए। तो अगर हमें डायपोल को डिस्प्लेस करना है θ1 से लेकर θ2, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? वैसे ये आसान है, कुछ है नहीं। देख लो मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, तो आपको वर्क डन का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो वर्क डन क्या होता है, कोई लीनियर मोशन है। क्या है?
लीनियर मोशन, तो उसके लिए वर्क डन लिखा जाता है बच्चों इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। बोलो है कि नहीं है? x1 से लेके x2 ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। लेकिन मोशन लीनियर नहीं है और रोटेशन वाली मोशन है। कैसी है? रोटेशन वाली। तो उसका जो वर्क डन होता है बच्चों लिखा जाता है टॉर्क। क्या लिखा जाता है? टॉर्क। बोलो आ रहा है समझ में क्या मैं कर रहा हूँ? तो टॉर्क थीटा 1 से लेके थीटा 2। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डायपोल को हम घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस एक्सिस के अबाउट डायपोल अपनी क्या हो रही है? घूम रही है। कहाँ से कितना घूम रही है? थीटा 1 से लेके थीटा 2, थीटा 1 से लेके थीटा 2, थीटा 1 से लेके थीटा 2। बोलो आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे हमें टॉर्क पहले तो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? चैप्टर 1 में। कहाँ पढ़ा है? चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 से हमने ये पढ़ा है डायपोल का फॉर्मूला जो होता है सॉरी टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क टी इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा। बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? क्या ये होता है? नहीं होता है? ये होता है, बिल्कुल ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला डायपोल के लिए। तो डायपोल के ऊपर जो टॉर्क लगता है यूनिफॉर्म फील्ड में वो क्या होता है? ई पी साइन थीटा, पी क्रॉस ई का क्रॉस प्रोडक्ट था। ठीक है ना? ऐसा हमने सीखा था चैप्टर 1 में। जो बच्चे नए हैं उसको पता नहीं है तो प्ले लिस्ट में मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है बेटा? चलो फिर बढ़ो आगे। तो वर्क डन जो मुझे डिस्प्लेस करना है डायपोल को थीटा 1 से लेके थीटा 2, तो वही इसी बस एक छोटा सा मैथमेटिक्स आपको लगाना है। तो ये हो गया ई पी साइन थीटा। क्या हुआ? ये हुआ ई पी साइन थीटा और डी थीटा। ना इसको छोटे छोटे थीटा के एलिमेंट में इसको हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। बोलो हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जो बच्चे बायोलॉजी वाले बच्चे वो थोड़ा देखो यहाँ। बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं खास करके फिजिक्स में, क्योंकि क्या करे बेचारों की मैथ्स बहुत कच्ची होती है। डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों आपको अगर फिजिक्स में स्ट्रांग बनना है तो आपका जो फिजिक्स का जो मैथमेटिकल पार्ट होता है, जैसे हो गया वेक्टर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया या डिफ्रेंशिएशन हो गया, है ना? तो ये चीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री हो गया एक, तो इन चीज़ में अगर आप तुरंत हो जाओगे, थोड़ी बहुत बेसिक वाली भी मैथ आप सीख लोगे, तो फिजिक्स से आपको कभी डर नहीं लगेगा, है ना? तो देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स आने लगी है। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, साइन थीटा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है माइनस कोस थीटा। क्या होता है? माइनस कोस थीटा। क्या होता है? माइनस कोस थीटा। बोलो हुआ नहीं हुआ क्लियर? तो वैसे ही कुछ कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, देखो। तो यहाँ पे आप देखो, ई निकालो कॉमन, पी निकालो कॉमन, और साइन थीटा का जो होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन सॉरी, ये आपका हो जाएगा कितना हुआ? माइनस कोस थीटा। पुट करो वैल्यू यहाँ पे। तो माइनस कोस थीटा इंटू डी थीटा। बोलो यस और नो? अरे हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं? है ना? तो बढ़ो फिर आगे। तो ये हो गया ई पी कॉन्स्टेंट, इसको निकाल लेते बाहर। अब यहाँ से तुम देखो वैल्यूज पुट करनी है। ये हो गया अपना कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1। बोलो यस और नो? बोलो तुम्हें क्लियर नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? है ना? इसको करो सिंप्लीफाई। ये हो गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये अपनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, मतलब किया गया कार्य जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये अपनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम डायपोल को थीटा 1 से लेकर थीटा 2 क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे बेटा, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल में स्टोर होगी वो लिखी जाएगी ई पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रात के 2 बजे भी कोई पूछे तो बेटा ये तुझे आना चाहिए। बोलो हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? अरे यस और नो? ठीक है? तो ये छोटी सी कहानी थी। वैसे इसका एक और तरीका भी है तो बुक में जो दिया है, ठीक है, तो वो भी तू कर सकता है। देख क्या दिया बुक में, समझा रहा मैं तुझे। तो बुक में जो दिया है, एक एक को ब्रिंग करके ले गया और डायपर बनाओ। क्यू को लेके आओ ब्रिंग करके, है ना? तो क्यू को लेके आओगे ब्रिंग करके तो उसका क्या होगा? Q1 इंटू VR1, है ना? बोला आ रहा है समझ में? फिर जो माइनस वाले को लेके आएगा तू, Q1 जो तुम इस लेगा माइनस वाले को, प्लस को लेके प्लस वाले को लेके आएगा तो Q इंटू V ऑफ R1। फिर लेके आएगा माइनस वाले को तो Q इंटू V ऑफ R2। फिर क्या करेगा? दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? स्टोर करेगा इंटू 2 है जो भी डिस्टेंस उनके बीच का। तो ये होगी तेरी पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के लिए, जो हमने जस्ट रिसेंट अभी लास्ट में सीखा। बोला आ रहा है समझ में? तो ये भी वैलिड है। और जो तुझे सीखना है, जो तेरा फॉर्मूला यूज होगा यूनिवर्सली, वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बेटा, ये वाला। ठीक है? तो ये फॉर्मूला तुझे याद होना चाहिए अच्छे से। रात के 2 बजे भी कोई पूछे बेटा तो तू फटाक से आंसर आना चाहिए तुझे। बोल हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है? और मेरी विनती है कि 3 बच्चों को एटलीस्ट शेयर मारो। 3 बच्चों को, अपने क्लास में पढ़ते हो, ट्यूशन में पढ़ते हो, तो 3 बच्चों को एटलीस्ट शेयर मारना है। ठीक है ना? चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।